वेलकम बैक टू माय चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। देखिए, हमने प्रीवियस लेसन में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत डिटेल से देखे थे और मैंने वहां पर आपको बताया था भी कि देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते, तो हमने वो बहुत क्लियर देखे थे। और उसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन देखेंगे। देखिए, हमने हर लेसन में हर जो भी लेसन लिए हमने उसमें लेबोरेटरी टेस्ट देखे। जब आप लैब में जाते तो कुछ टेस्ट करते, आपको डिटेक्शन करने के लिए दिया जाता कि बतलाइए आपको जो सब्सटेंस दिया हुआ है क्या ये कीटोन का है या फिर अल्डिहाइड का है। तो ये डिटेक्ट करने की जो टेस्ट रहती इसे हम कहते लेबोरेटरी टेस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड। जब हम अल्डिहाइड की लेबोरेटरी टेस्ट देखते हैं तो ये तीन टाइप की टेस्ट होती है। वैसे तो बहुत सारी लेबोरेटरी टेस्ट होती, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो तीन तरह की पढ़ना है। जब हम देखेंगे इसकी लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड की तो पहली टेस्ट रहेंगी हमारी शिफ्ट टेस्ट, दूसरी टेस्ट रहेंगी टोल्यून्स टेस्ट और तीसरी रहेंगी हमारी फीलिंग टेस्ट। देखिए, ये तीन टेस्ट देखना है। और जब हम कीटोन की देखेंगे ना तो उसमें सिर्फ एक ही टेस्ट है जो है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। उसमें कीटोन में हमें एक ही टेस्ट देखना है। तो चलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले देखेंगे शिफ्ट टेस्ट। जब हम शिफ्ट टेस्ट देखते हैं, जैसे अब आप लाइब्रेरी के अंदर जाओगे ना, जब लेबोरेटरी में आप जाओगे ना तो वहां आपको सब्सटेंस दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आप डिटेक्ट करके बतलाइए हमें कि इसके अंदर अल्कोहल है या फिर इसमें क्या अल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। तो आपको सब्सटेंस दिया जाएगा। देखिए क्या होता है, सबसे पहले जब हम शिफ्ट टेस्ट देखते ना तो इसमें क्या होता, लेबोरेटरी में जब आप जाते हो ना तो आपको एक सब्सटेंस दिया जाता। क्या लेते हम इसमें, हम देखेंगे शिफ्ट टेस्ट, इसमें लेंगे हम अल्कोहलिक अल्डिहाइड, अल्कोहलिक अल्डिहाइड या अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्डिहाइड, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्डिहाइड ये दिया जाएगा। उसमें क्या करेंगे, हम शिफ्ट रिएजेंट डालेंगे। उसमें एक रिएजेंट होता जिसे हम शिफ्ट रिएजेंट कहते, उसमें रिएजेंट डालेंगे। ये आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर दिया गया। अल्कोहलिक सॉल्यूशन बोले, अल्डिहाइड बोले तो कि इसके अंदर क्या होता है कि मिथिल अल्कोहल या इथिल अल्कोहल दिया हुआ जाता उस सब्सटेंस में मिलाया हुआ। यानी अल्डिहाइड का अगर सब्सटेंस आपको दिया जा रहा तो उसमें थोड़ा सा अल्कोहल होता तो सॉल्यूशन ऑफ अल्डिहाइड बनता। जब उसको चेक करेंगे ना आप तो उसका सॉल्यूशन बनेगा अल्डिहाइड का। तो उसमें शिफ्ट रिएजेंट अगर आप डालोगे तो क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि रेड कलर आएगा, रेड कलर, या फिर क्या होगा कि पिंक कलर आएगा, या पिंक कलर भी नहीं आया तो फिर मैजेंटा कलर आएगा, मैजेंटा कलर। इस तरह जब वो सब्सटेंस में आप डालोगे ना तो ये कलर अगर आया तो आप उसी वक्त बतला दोगे कि इसके अंदर अल्डिहाइड है। क्या होगा, उसमें आपको एक सब्सटेंस दिया जाएगा लैब में और उस सब्सटेंस में आप शिफ्ट रिएजेंट डालोगे। ये रिएजेंट जैसे आप उसके अंदर डालोगे ना तो उसमें एक कलर चेंज हो जाएगा और वो कलर या तो रेड कलर होगा या फिर पिंक कलर होगा या मैजेंटा कलर होगा। अगर ये तीनों भी कलर नहीं है तो आप ये बोलोगे कि इसके अंदर अल्डिहाइड नहीं है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया किस तरह होंगे। ठीक है, दूसरी टेस्ट देखेंगे हम टोल्यून्स टेस्ट। हम देखेंगे टोल्यून्स टेस्ट। देखिए, हम इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे मैं अल्डिहाइड लेता। अल्डिहाइड ये है RCHO, इसे हम बोलते हैं अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में हम क्या करेंगे, एक रिएजेंट डालेंगे AgNH3 2 टाइम्स और इसमें 3 टाइम OH माइनस, ये भी 2 टाइम्स। ये जो दोनों मिला के एक रिएजेंट बनता, इसे ही हम टोल्यून्स रिएजेंट कहते हैं, इसे ही हम टोल्यून्स रिएजेंट बोलते। आप MCQs वगैरह में देखेंगे तो ये क्वेश्चन अक्सर मिलता है कि भाई टोल्यून्स रिएजेंट कौन सा है, तो आप वहां पे चकरा जाते। देखिए, AgNH3 2 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स OH, ये दोनों मिला के टोल्यून्स रिएजेंट बनता। ये बात आपको ख्याल में रखना है।
अगर हम इसके नाम की बात करें तो ये है सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट। ये जो है सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट। और ये हमारा हाइड्रोक्सी आयन, OH माइनस आयन को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी आयन। जब ये दोनों मिल जाते तो एक टॉल्यून्स रिएजेंट बनता। तो देखिए इसमें होता क्या होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और इसकी जगह एक ऑक्सीजन लेगा, तो कंपाउंड इस तरह से होगा RC डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड O माइनस यहाँ पे। और दूसरा जो प्रोडक्ट रहेगा यहाँ पे तो Ag रहेगा। तीसरा जो प्रोडक्ट रहेगा वो NH3 रहेगा और प्लस H2O। इस तरह के यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार होंगे। तो देखिए ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हुआ तो इसे हम बोलेंगे कार्बोक्सिलेट आयन, इसे हम बोलेंगे कार्बोक्सिलेट आयन। और ये जो रहेगा यहाँ पे ये सिल्वर रहेगा, सिल्वर मिरर, इसे हम सिल्वर मिरर बोल लेंगे। और ये अमोनिया होगा, ये यहाँ पे अमोनिया होगा और इस तरह का यहाँ पे पानी बाहर निकलेगा। इस तरह की ये रिएक्शन होगी। लेकिन आप ये बोलेंगे यहाँ पे क्या आप इसमें कोई आपको सब्सटेंस दिया जाएगा और सब्सटेंस के अंदर आप टॉल्यून्स रिएजेंट को डालोगे तो हमको कैसा पता चलेगा? ये रिएक्शन तो इस तरह से हो जाएंगी, लेकिन हमको कैसा पता चलेगा कि इसमें अल्डिहाइड प्रेजेंट है या एब्सेंट है ना? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये एक सिल्वर मिरर यहाँ पे तैयार होंगी। इस पर से हम अंदाज लगाएंगे कि यहाँ पे जो सिल्वर मिरर यहाँ तैयार हुई इसका मतलब ये है कि इसमें अल्डिहाइड प्रेजेंट है। सिल्वर मिरर किस तरह बनती पता है आपको? जब हम टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई सब्सटेंस लेते और सब्सटेंस इस तरह से टेस्ट ट्यूब में हमने सब्सटेंस ले लिए थोड़ा सा, तो इसमें होता क्या है जब टॉल्यून्स रिएजेंट हम इसके अंदर डालते तो एक पीपीटी यहाँ पे तैयार होती। आप साइड से देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो आप टेस्ट ट्यूब लेंगे ना तो वो कांच की होंगी, यानी उसके अंदर से सब नजर आएंगे आपको कि सब्सटेंस है और उसमें हमने कुछ कतरे टॉल्यून्स रिएजेंट के डाले। तो जब इसके अंदर हम डालेंगे ना तो ये पीपीटी यहाँ पे इस तरह की तैयार हो जाएंगी। जो तैयार होंगी ना यहाँ पे तो वो सिल्वर पीपीटी होंगी, बिल्कुल एकदम सिल्वर की तरह चमकेंगी। इतनी चमकेंगी कि आप अगर उसको सामने लेकर देखना चाहोगे ना तो आप अपना चेहरा भी उसके अंदर देख लोगे। इसीलिए इसे सिल्वर मिरर पीपीटी कहा जाता, और इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता। आपको टॉल्यून्स टेस्ट के नाम से पूछेगा कभी, या फिर ये पूछ लेगा कि सिल्वर मिरर टेस्ट, इस तरह के नाम से भी पूछता है। तो इसके दो नाम हो गए, एक तो टॉल्यून्स टेस्ट और दूसरे सिल्वर मिरर टेस्ट। दूसरी बात, अगर से आप यहाँ पे गौर करोगे ना तो देखिए ये यहाँ पे अल्डिहाइड था, अल्डिहाइड से यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन बना। तो इसमें हुआ क्या पता है आपको कि ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से निकला, यानी ये जो कार्बोक्सिलेट यहाँ पे बन रहा तो यहाँ पे जो अमल हो रहा ये ऑक्सीडेशन का अमल हो रहा, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन हो रही ना यहाँ पे। अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलेट बन रहा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही। याद रखना बिल्कुल, एमसीक्यूज में ये भी पूछा जाता कि यहाँ पे क्या हो रहा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा, यहाँ से रिमूव हो रहा। जब हाइड्रोजन रिमूव होता तो उस वक्त ऑक्सीडेशन होती, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे Ag है, और Ag2+ है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखोगे ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी एक है, ठीक है, एक है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे अगर आप Ag की देखेंगे ना तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 है, यानी क्या हो रहा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 1 थी, 1 से डिक्रीज होकर 0 पे चली गई। इसका मतलब क्या हो रहा
कि यहाँ पे जो अमल हो रहा है यहाँ पे, तो ये रिडक्शन का अमल हो रहा, ये जो हो रहा ये रिडक्शन का अमल हो रहा। क्यों रिडक्शन का अमल हो रहा? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ की डिक्रीज हो रही। जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती उस वक्त रिडक्शन होती। ठीक है, ये भी बात आपको अच्छी तरह याद है। और इसे इस रिएक्शन में भी आप याद रखिए कि यहाँ पे रिडक्शन भी हो रही और ऑक्सीडेशन भी हो रही, और यहाँ से अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलेट आयन तैयार हो रहा और सिल्वर मिरर पीपीटी यहाँ पे तैयार हो रही। तो हम बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन हुई, जो सब्सटेंस आपको दिया गया था लैब में जाने के बाद एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और आपको डिटेक्ट करने के लिए कहा गया था कि बतलाइए इसके अंदर अल्डिहाइड है या कीटोन है या और कुछ है। तो आपने उसके अंदर टॉल्यून्स रिएजेंट का यूज किया। टॉल्यून्स रिएजेंट का यूज करने के बाद उसमें एक पीपीटी नजर आई आपको, जिसे सिल्वर मिरर पीपीटी कहा जाता। यानी जब आप उस पीपीटी को देखेंगे ना गौर से, तो आपका चेहरा भी उसमें नजर आएगा। तो आप बोलेंगे कि ये इसमें अल्डिहाइड प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आया? आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड रिएक्शन दिखे लेंगे, फीलिंग टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट जो है हमारे पास वो है फीलिंग टेस्ट। देखिए हम यहाँ पर भी ये भी इसी तरह की, जैसे हमने टॉल्यून्स टेस्ट देखे सेम उसी तरह की, सेम फैशन उसी तरह की बिल्कुल टेस्ट ये भी है फीलिंग टेस्ट। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे अल्डिहाइड लिया, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसमें मैं क्या करूँगा कि इसमें Cu2 प्लस कॉपर प्लस OH माइनस 3 टाइम्स ये एक रिएजेंट का इस्तेमाल करूंगा। जब मैं इस रिएजेंट का इस्तेमाल करूंगा ना, 5 टाइम्स है यहाँ पे, 5 टाइम्स OH माइनस। जब मैं इस रिएजेंट का इस्तेमाल, इस रिएजेंट को हम बोलेंगे ये फीलिंग रिएजेंट है, फीलिंग रिएजेंट। जब मैं इसमें डालूंगा ये फीलिंग रिएजेंट, तो देखिए क्या होगा, सेम उसी तरह जैसे हमने टॉल्यून्स रिएजेंट के अंदर टॉल्यून्स टेस्ट में हमने देखे थे ना, तो उसी तरह यहाँ पर भी होगा। देखिए ये जो अल्डिहाइड है, ये आपके पास अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड का H प्लस आयन यहाँ से निकाल दिया जाएगा और ये कार्बोक्सिलेट के अंदर तब्दील हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा OH माइनस इस तरह से। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कार्बोक्सिलेट एक तो तैयार होगा, दूसरी बात ये जो Cu है ये CuO में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक पानी यहां से बाहर निकलेगा। ये कॉपर ऑक्साइड जो तैयार हुआ Cu2 कॉपर ऑक्साइड, ये ब्रिक रेड पीपीटी इस तरह की तैयार होंगी, ब्रिक रेड पीपीटी ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड इस तरह से यहाँ पे ये पीपीटी यहाँ पे तैयार होंगी। तो हम इसको ये मानेंगे कि भाई इसके अंदर अल्डिहाइड मौजूद है। क्या होगा, सेम वैसी आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक सब्सटेंस दिया जाएगा और उसमें जब आप फीलिंग रिएजेंट को डालोगे, देखिए फीलिंग रिएजेंट भी आप ये दोनों चीजों को मिला के फीलिंग रिएजेंट होता, यानी Cu2 टाइम्स Cu2 प्लस और 5 टाइम्स OH माइनस। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो उस वक्त फीलिंग रिएजेंट तैयार होगा। याद रखिए आप अच्छी तरह से इसे। और फिर होगा क्या कि ये अल्डिहाइड जो है तो ये कार्बोक्सिलेट के अंदर तैयार हो जाएगा और कार्बोक्सिलेट आयन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ब्रिक रेड पीपीटी ऑफ कॉपर ऑक्साइड तैयार होंगी यहाँ पे और पानी बाहर निकाल दिया जाएगा। देखिए इसके अंदर भी सेम फैशन ऐसा ही हो रहा जैसे हमने टॉल्यून्स रिएजेंट के अंदर देखिए। देखिए ये जो होता ना अल्डिहाइड, यहां से रिमूव होता हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलेट आयन तैयार होता, तो हम इसे बोलते हैं कि ये जो होगा ना तो ये ऑक्सीडेशन का अमल होगा। ठीक है, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा। और आप देखिए कॉपर से ये Cu2 प्लस हो रहा, Cu2 प्लस हो रहा। जब ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करेंगे ना चार्ज की बात, तो यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है और ये यहाँ पर सिर्फ 1 प्लस चार्ज है, यानी ये यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रहा। तो जब इस तरह से ये डिक्रीज होता ना तो हम बोलते हैं कि ये रिडक्शन हो रही। सेम टाइम ऑक्सीडेशन भी हो रही है इस रिएक्शन में,
और रिडक्शन भी हो रही, और यहाँ पे ब्रिक रेड पीपीटी जब तैयार होंगी तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर अल्कोहल एल्डिहाइड मौजूद है। ठीक है, समझ में आया? ये 3 टेस्ट थी जिसे हम शिफ्ट टेस्ट, टॉल्यून्स टेस्ट और फीलिंग टेस्ट कहते। एल्डिहाइड में तीनों टेस्ट हमने अच्छी तरह से देखे, और आई होप कि आपके ये तीनों टेस्ट अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे लैबोरेटरी टेस्ट ऑफ कीटोन। कीटोन की लैबोरेटरी टेस्ट जो देखेंगे हम, वो सिर्फ एक ही टेस्ट है, उसका नाम है। नेक्स्ट टेस्ट जो देखेंगे वो कीटोन की देखेंगे, जिसे हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट कहते। इसमें क्या होता, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कीटोन लेता, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये मैंने एक एसीटोन लिया। ठीक है, देखिए मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता कि ये CH2 सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हैं हम इसको। जब इसका OH के साथ अमल होगा, OH माइनस आयन का, देखिए क्या होता है इसमें से इस तरह से ये H प्लस और OH माइनस मिलकर पानी बाहर निकाल दिए देंगे, और यहाँ पर इस तरह एक कंपाउंड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। ठीक है, एक यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप में, 2 स्टेप में जाती है रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप के अंदर ये कंपाउंड यहाँ पे तैयार होगा। हमने इसमें क्या किए, एक एसीटोन लिए, यानी वही सब्सटेंस आपको जो दिया गया वो लिए, और उसमें OH माइनस आयन डाले, तो ये H2O बाहर निकाल दिया गया, और इस तरह का एक प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार होगा। अब हम क्या करेंगे, ये दोबारा लेंगे प्लस H2O, ये लेंगे हम सेकंड स्टेप में, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, ये लिए हमने। अब इसमें हम क्या करेंगे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालेंगे। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इस तरह से है Na2, और ये FeCN5 टाइम, और ये NO, ये है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये डाले हमने इसमें। तो देखिए अब क्या होता है रिएक्शन के अंदर, इसमें ये जो कंपाउंड है इससे पूरी तरह अटैच हो जाता, यानी कंपाउंड इस तरह से होता है FeCN और ये NO, ये एज इट इज लिखा मैंने। अब ये इससे अटैच हो जाएगा, यानी ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2, और ये पूरा होल ब्रैकेट, और 3 माइनस इस तरह से ये कंपाउंड पूरी तरह से आपका तैयार होगा। यानी जो हमको पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कीटोन मौजूद है, यहाँ पे आपके रेड कलर आ जाएगा। रेड कलर जैसे आ गया तो आप बोलेंगे कि इसमें कीटोन प्रेजेंट है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए इसे। क्या होता कि हम एसीटोन लेते, यानी आपको लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर एक सब्सटेंस दिया जाता, और आपसे कहा जाता कि आप प्रेडिक्ट करके बतलाइए कि इसके अंदर कीटोन है या नहीं। तो वो सब्सटेंस जो रहता आपका, वो एक्चुअली कीटोन का ही रहता, यानी एसीटोन का। जब आप उसमें OH माइनस आयन डालते तो पानी बाहर निकाल दिया जाता, और एक इस तरह से कंपाउंड तैयार होता। जब सेकंड स्टेप में हम इस रिएक्शन को लेके जाते, तो सेकंड स्टेप में एज इट इज ये वाला प्रोडक्ट, और इसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाला जाता। जैसी सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालते ना आप, तो उसमें रेड कलर आ जाता, और एक इंटरमीडिएट इस तरह का एक कंपाउंड तैयार होता। तो आप बोलते कि हाँ ये तो रेड कलर आ गया, यानी इसमें कीटोन मौजूद है, यानी इसमें कीटोन प्रेजेंट है। ठीक है, ये थी एक टेस्ट जिसे हम बोलते हैं लैबोरेटरी टेस्ट ऑफ कीटोन। ठीक है, हमने देखे एल्डिहाइड की जब टेस्ट देखे तो उसमें 3 देखे, लेकिन कीटोन की सिर्फ एक ही देखी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी वो है केमिकल रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। देखिए हाइड्रोजन साइनाइड की जब हम बात करते तो HCN इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम में देखोगे ना तो बहुत बार आपको ये नजर आएंगी। कभी ये एल्डिहाइड की पूछता और कभी कीटोन की पूछता, या फिर
एक हर एक साल छोड़कर कभी ना कभी ये पूछते रहता। देखिए हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन साइनाइड आपको पता है, हाइड्रोजन एंड साइनाइड, यानी हाइड्रोजन हो है उसमें और CN है, इसे हम हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लेता इस तरह से एक अल्डिहाइड लेता सबसे पहले, ये R और ये H है ना, ये अल्डिहाइड है ना, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। इस पर हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम HCN, H सिंगल बॉन्ड CN। देखिए क्या होगा इसमें, हम एक पर्टिकुलर भी लेते हैं इसके साथ साथ, CH3 और यहाँ पे C और ये डबल बॉन्ड और ये H, ये है आपके पास एसिटाल्डिहाइड। इसमें भी हम क्या करेंगे, HCN डालेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम कीटोन भी देखते। देखिए यहाँ पे हमने अल्डिहाइड लिए, अब एक रिएक्शन में मैं कीटोन ले रहा, यहाँ पर R हो और यहाँ पर R हो, ये है आपके पास कीटोन। जब मैं इस पे HCl डालूंगा तो क्या होगा, देखिए इसकी एक पर्टिकुलर भी रिएक्शन लेते हैं हम, यानी 4 रिएक्शन एक साथ देख रहे हैं हम। एक करूँगा, एक HCN डालूंगा, देखिए अब क्या होता है यहाँ पे। देखिए आपको पता है बहुत अच्छी तरह से कि ये ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होता, इसलिए इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता, ठीक है। और ये जो जब ये निगेटिव चार्ज हुआ तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड जो है तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगी और यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे लगेंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह हाइड्रोजन जो होता तो वो पॉजिटिव होता और CN निगेटिव होता, और आपको पता है कि निगेटिव पॉजिटिव से मिलता और यहाँ का पॉजिटिव इस निगेटिव से मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए मैं इस तरह से लिखता इसको, ये यहाँ पे आपका जो था ये R था, ये हाइड्रोजन था, ठीक है ना, ये आपका हाइड्रोजन था, मैंने एज इट इज लिखा अभी। अब ये यहाँ पे ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन से H मिलेगा, OH हो जाएगा और यहाँ पे CN अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर भी होगा, देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो है ना तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगी और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसी होगा, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। यहाँ पर भी ऐसी, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, इस तरह से है ये। देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, ये कार्बन, ये CH3 मैंने एज इट इज लिखा यहाँ पे, ये ऑक्सीजन एज इट इज और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे हम CN लगा देंगे क्योंकि ये यहाँ पे निगेटिव का था तो पॉजिटिव से मिलके CN अटैच हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसी होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C और ये यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमारे पास R था और यहाँ पे भी R था, यहाँ पे OH हो जाएगा और ये CN। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसी होगा, CH3 OH और यहाँ CN और यहाँ CH3। देखिए अब इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे OH लग गया, ये तो अल्डिहाइड था, अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसी तरह इसका क्या नाम होगा, ये यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड था तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ये यहाँ पे कीटोन था इसलिए इसका नाम क्या होगा, कीटोन साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। और इसका नाम क्या होगा, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन।
ये इस तरह से इसके नाम होंगे। देखिए रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें है कुछ भी नहीं, बस आपको इतना पता होना जरूरी है कि निगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव के पास जाता और पॉजिटिव चार्ज हमेशा निगेटिव के पास जाता। इसी तरह यहाँ पर भी होता। देखिए ये डबल बॉन्ड टूटती और दो सिंगल बॉन्ड आजाद करती और इस तरह से ये कंपाउंड बनता। ठीक है, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चले। हमारे पास एडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड। देखिए ये भी जो हमने अभी इसके पहले रिएक्शन देखे सेम उसी तरह की रिएक्शन है, इसमें भी दो तरह का एडिशन होगा। चलिए हम डायरेक्टली स्पेसिफिक रिएक्शन लेते। सबसे पहले अल्डिहाइड की, मैं यहाँ पे एक अल्डिहाइड ले रहा, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ये है हमारे पास एसिटाल्डिहाइड। मैंने यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड लिया और उसमें यहाँ पे इसमें सोडियम बायसल्फाइड डाला NaHSO3। देखिए क्या होगा इसमें। देखिए आपको पता है कि ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये बिल्कुल बेस है अल्डिहाइड में। ये हर रिएक्शन में है आपको कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता और कार्बन जो है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन निगेटिव होने की वजह से निगेटिव चार्ज होता और ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता। इसी तरह देखिए इसमें भी ऐसी है, यहाँ पर ये NaHSO3 के अंदर दो चीजें हैं, एक तो H प्लस है यहाँ पर और दूसरे NaSO3 है। ठीक है, ये दो चीजें हैं। तो यहाँ होगा क्या कि निगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट करेगा, यानी निगेटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन से मिलेगा और ये यहाँ का जो निगेटिव वाला है ये पॉजिटिव से मिलेगा और इस तरह से एक एडक प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार होगा। देखिए CH3C। देखिए मैंने सबसे पहले ये एज इट इज लिखा, ये यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन मैं यहाँ पे लिख देता। अब देखिए ये कार्बन के ऊपर SO3 NaSO3 लगेगा, NaSO3 और यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा। ये एक यहाँ पे एडक कंपाउंड यहाँ पे तैयार हुआ। अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो इसका नाम होगा सोडियम एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड एडक, ये इसका नाम होगा। ठीक है, समझ में आया। फिर देखिए ये रिएक्शन थी अल्डिहाइड के जरिए हमने एसिटाल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड तैयार किए। अब हम कीटोन के जरिए तैयार करेंगे। कीटोन के जरिए भी इसी तरह का एक एडक कंपाउंड यहाँ पे तैयार करेंगे हम। क्यों एडक कंपाउंड तैयार हो रहा है? क्योंकि ये एडिशन है। जो हम यहाँ पे दोनों भी प्रोडक्ट ले रहे, दोनों की एडिशन कर दे रहे, तो जब भी एडिशन कर दी जाती तो उस वक्त एडक कंपाउंड ही तैयार होता। तो चलिए मैं कीटोन के साथ ये रिएक्शन करता। मैंने यहाँ पे कीटोन लिया CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम है एसीटोन। एसीटोन लिया हमने सबसे पहले। अब इसके साथ हम इसका अमल करेंगे NaHSO3, यानी इसका नाम है सोडियम बायसल्फाइड। इसके साथ जैसे हमने अल्डिहाइड में किए थे सेम उसी प्रोसेस से, सेम उसी तरह से ये भी रिएक्शन वैसे ही होंगी। आपको पता है इसके अंदर दो चीजें हैं, एक H प्लस है और दूसरे NaSO3 माइनस है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जब हम एसीटोन की रिएक्शन देखते हैं तो एसीटोन के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड होती है वो डबल बॉन्ड होती और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पे निगेटिव चार्ज होता। तो ऑक्सीजन पे जब निगेटिव चार्ज होता तो जाहिर सी बात है सामने वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो फिर इसके अंदर रिएक्शन में होता क्या कि देखिए ये हाइड्रोजन जो है तो ये निगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट करता, यानी पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज से मिलता, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और NaSO3 जो है तो ये कार्बन के पास चला जाएगा। तो इसी तरह से जो रिएक्शन होंगी एक एडक कंपाउंड किस तरह तैयार होगा। देखिए ये यहाँ पे कार्बन है और यहाँ CH3 है, बाकी सब एज इट इज मैं यहाँ लिख रहा। देखिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से जब H मिलेगा तो यहाँ पे OH हो जाएगा। ये CH3 एज इट इज
और ये NaSO3 जो है माइनस का, ये प्लस से मिलकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा NaSO3। ठीक है, ये एक एडक कंपाउंड तैयार हुआ। अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो इसका नाम होगा एसीटोन सोडियम बाय सल्फेट, सोडियम बाय सल्फेट एडक। ठीक है, ये एक एडक यहाँ पे तैयार होगा। इसमें क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि आप कैसे तैयार करोगे एसीटोन से एसीटोन सोडियम बाय सल्फाइड एडक। जैसे एडक आ जाएगा आप ये इंटरमीडिएट कंपाउंड, उस वक्त आपके लाइट लग जाना चाहिए कि ये सोडियम बाय का सल्फेट वाली रिएक्शन है। ठीक है, ये सारे रिएक्शन थे। अभी रिएक्शन यहाँ पे खत्म नहीं हुए, अभी आगे और हमें इसमें रिएक्शन देखना है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें बहुत ज्यादा लेंदी चैप्टर होने की वजह से बहुत ज्यादा रिएक्शंस है। हम नेक्स्ट लेसन में और कुछ रिएक्शंस करेंगे इसके। अभी जितने मैंने आप रिएक्शन कराया, आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते रहता हूं कि अगर आपको मेरा लेसन पसंद आता तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।